ये हमारा है चौथा नंबर। चौथा नंबर में कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक समान स्पीड से ये गाड़ी चलती है और 480 किलोमीटर सफ़र करती है। ठीक है, स्पीड क्या है? एक समान। कहते यदि इसकी चाल यानी कि स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अगर स्पीड हम घटा देते हैं, कितना घटा देते हैं? 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा देते हैं, जैसे मान के चलते हैं जहां एक घंटे में गाड़ी 48 किलोमीटर चलती थी, वहां एक घंटे में गाड़ी अब 40 किलोमीटर चलेगी। 8 किलोमीटर कम हो गया। तो कहता है उसी दूरी को, किस दूरी को? 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, स्पीड अगर कम हो जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। आया समझ में ना? हमें नहीं मालूम रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है ना। यहाँ लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की एक समान चाल, एक समान चाल, चाल मतलब स्पीड, किस स्पीड में गाड़ी चलती है। तो ये हो जाए, मान लेते हैं वो x किलोमीटर चलता है एक घंटे में प्रति, और ये ऐसे ऑब्लिक देने का मतलब उसको बटा बोलते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल हम लोगों ने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में कितना चलती है वो x किलोमीटर, और कुल दूरी वो तय कितना क्या है, यहाँ लिख लो, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। ठीक है, हमें यहाँ चाल दिया हुआ है, हमने चाल मान लिया, दूरी हम लोग का दिया हुआ है। अब हम ये निकाल लेते हैं कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगा होगा, है ना। जैसे कि हम यहाँ जानते हैं चाल यानी गाड़ी की स्पीड किसको कहते हैं? दूरी बटा समय को, कितनी दूरी वो तय किया और कितने समय में तय किया, है ना। जैसे x किलोमीटर एक घंटे में, तो ये हमारा दूरी हो गया और ये समय हो गया। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बस इसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, समय को इस पार लेके आ जाओ, ठीक है, और आप इस चाल को इधर लेके आ जाओ, दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब आप ये याद रखना, समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बटा चाल कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगा होगा। तो यहाँ लिख लो 480 किलोमीटर, है ना, दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा होगा? तो चाल, दूरी बटा चाल, दूरी हमारा कितना है? 480 किलोमीटर, है ना, और चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 480 बटा x ये घंटा हो जाएगा। समझ में आया? ये कैसे? यहाँ देखो ऊपर 480 किलोमीटर ये दूरी हो गया, और बटा में है चाल, चाल हमारा कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा, बटा में ये घंटा,
तो ये किलोमीटर कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, यानी 480/x घंटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, यानी 480 किलोमीटर दूरी करने में रेलगाड़ी को 480/x घंटा लगा है। क्लियर? चलो, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। अब अगला जो सवाल ये है कि रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कम कर देते हैं। जब हम स्पीड को कम कर देंगे तो वही दूरी तय करने में रेलगाड़ी को समय तो लगा होगा। यहाँ लिख लो, एक ही बार में लिख लो, चाल 8 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा कम होने पर 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय। अब देखो गाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया है ना। जहां गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी? x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। अब वहाँ जो स्पीड हुआ कितना हो गया? x घटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में x घटा 8 किलोमीटर हो गया उसकी स्पीड, यानी 8 किलोमीटर घट गया। दूरी तो वही है, दूरी वही है, तो अब इसको 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? जहां x की स्पीड से चल रहा था तो उसको समय लगा था 480/x, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? 480/x घटा 8 घंटा। नहीं हो जाएगा? समझ में आया? ये x हमारा क्या है? चाल है। ये x घटा 8 क्या है? हमारा रेलगाड़ी की चाल है। जब 8 घंटा चाल जब कम हो जाए तो दूरी वही, चाल घट गया, तो दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। तो दूरी हमारा 480 किलोमीटर और चाल हमारा है x घटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 480/x घटा 8, ये इतना घंटा हमारा हो जाएगा जब गाड़ी की चाल 8 घंटा प्रति किलोमीटर कम हो जाए तो सफ़र करने में लगेगा। आया समझ में? ये हो गया 480/x घटा 8 घंटा। इतना समझ में आया? जब गाड़ी x की स्पीड से चल रही थी तो उसको समय लगा 480/x घंटा। जब गाड़ी की स्पीड घट गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो अब उसी दूरी को तय करने में जो समय लगेगा 480/x घंटा, x घटा 8 घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों ही समय है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो समय है ज़्यादा है और ये समय कम है। ये जो समय है 3 घंटा ज़्यादा है। प्रश्न में कहा है ये जो समय है 3 घंटा ज़्यादा है और ये 3 घंटा कम है, क्योंकि यहाँ स्पीड कम हो गया है। स्पीड अगर कम हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ समय ज़्यादा लगा है। यहाँ लिखेंगे, देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा है कि स्पीड जब घट गया तो 3 घंटा समय ज़्यादा लग, मतलब इसमें इससे ये 3 घंटा ज़्यादा है, या ये कहें कि इससे अगर हम इसको घटा दें तो 3 बच जाएगा। ऐसे हम बोल सकते हैं 480/x घटा 8 घटा 480/x बराबर 3। ये भी समय है, ये भी समय है। गाड़ी जब x की स्पीड से चल रही थी तो इतना समय लगा, वहीं जब स्पीड इसका घट गया तो इतना समय लगा। ये समय ज़्यादा है और ये समय कम है। समझ में आई बात?
तो ये कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, इससे ये 3 ज़्यादा है, मतलब हम इससे इसको घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। नहीं समझ में आया? हम कहेंगे 7 और 10 की बात करेंगे। 7 से ये 10 3 ज़्यादा है, तो हम 10 में से अगर 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा ना, है कि नहीं? 10 से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, क्योंकि 7 से 10 3 ज़्यादा है ना। वही बात इससे ये जो समय लगा है, इससे ये 3 घंटा ज़्यादा है, ये 3 घंटा ज़्यादा है, तो हम इससे इसको घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। जाहिर सी बात, ये भी समय, ये भी समय, ये भी समय, ये सारे के सारे समय ही है। क्लियर? बस बन गया। अब इसको आप लोग का काम है, कर सकते हो। अब क्या करना है? सिंपल सा, इन दोनों का लॉसो लेंगे, है कि नहीं? लॉसो लेते हो ना, इसका और इसका हम क्या करेंगे? लॉसो लेंगे। तो लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा? यही रह जाएगा। जैसे कि यदि आप लोगों को लॉसो लेने के लिए अगर नहीं आता है तो देख लो। 5 बटा अगर 7 है घटा 5 बटा अगर 3 है, तो आप क्या करोगे? लॉसो लोगे ना जी। 7 और 3 का लॉसो लोगे, 7 या 21 हो जाएगा, 7 गुना 3 करोगे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ दोनों का लॉस हो जाएगा x घटा 8 गुना x। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? 5 और 3 को गुना करोगे, 5 या 15। तो ठीक उसी तरह से 480 गुना x करेंगे तो 480x हो जाएगा। क्लियर? घटा है घटा, फिर क्या करोगे? 5 और 7 को गुना करोगे, ठीक उसी तरह से 480 और इसको गुना करना है, ये हो जाएगा 480 x घटा 8 बराबर 3। क्लियर यहाँ तक? चलो थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा? तोड़ दो इसको एक बार, अगर समझ में नहीं आएगा ज़्यादा तो। क्या हो जाएगा? 480x घटा 480 गुना x करेंगे तो ये 480x, उस घटा गुना घटा करेंगे जोड़ हो जाएगा। 480 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 चौका 32, 6 32 और 6 38 हो जाएगा। नहीं, बटा में इन दोनों को भी कर देंगे, x गुना x करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 8 गुना x करेंगे 8x हो जाएगा, बराबर 3 हो गया। यहाँ देखो 480x ये जोड़ में और ये 480x घटा में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? चलो अब इसको उधर लेके चले जाओ। या क्या हो जाएगा? यहाँ तो बच गया, यहाँ अकेले 3840 बच गया। इन सब को उधर लेके चले जाओ। ये बटा में है, भाग में है, तो 3 के साथ गुना हो जाएगा। गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर घटा 8 तिया 24x हो गया। क्लियर? हो गया। अब आप एक काम करो, इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो इधर क्या बच जाएगा? 0। इधर क्या बच जाएगा? 0। बस ध्यान में रखो कि इधर 0 रखो या इधर 0 रखो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर घटा 24x, और ये इसको इधर लेके गए तो घटा में हो जाएगा, चूंकि ये जोड़ में है तो घटा 3840 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसको आप इधर रखो या इधर रखो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। है ना? बस यही देखो, हाँ ये 3 से कटने वाला है, कट सकता है, 3 से सब कट जाएगा। 3 का पहाड़ा में 3 एका 3, 3 8 है 24, 3 एका 3, 3 दूनी 6 बच गया 2, 2 पर 4 24, 3 8 है 24, है ना? और 0/3 0 हो जाएगा, है ना? तो अब ये जो हमारा है, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इसके नीचे भी आप लोग लिख लोगे, क्या लिख लोगे? अतः यह जो है, अतः यह दत्त स्थिति का द्विघात समीकरण है, लिख लोगे, काम
हो गया। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। चलो इसको उतार लो फटाफट से।